हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये मंथली एक्सपायरी गई कैसी, हुई कैसी। और आई होप आप सभी प्रॉफिटेबल रहे होंगे। एंड बहुत ही टफ था ये वाला वीक। एज वी कैन सी दैट यहाँ जो ब्रेकआउट होने के बाद पता नहीं किसी के हाथ में आया था या नहीं आया था। मैंने पोजिशनली ये दोनों पकड़े थे, टू बी ऑनेस्ट। और ये वाला अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ मैंने निकाल दिया था मेरा पोजीशन। और इसके बाद ये जो रेड कैंडल आया था तो मैंने सोचा था कि ये रिवर्सल है, लेकिन सडनली अगले दिन जो फ्लैट खुल के नीचे जाके फिर इसने ऊपर जो रिकवर किया, तो ये मैंने पूरा बुलिश साइन था मेरे लिए। फिर ये ऊपर निफ्टी ओपन होता है टॉप में और ऐसा एक हैंगिंग मैन टाइप का कोई एक पैटर्न बना देता है। मतलब कैसा अजीब सा पैटर्न है। उसके बाद फिर देखो गैप डाउन खुल जाता है, फिर अगले दिन ही शार्पली रिकवर भी कर जाता है। फिर अगले दिन देखो हल्का सा फ्लैट या गैप अप ओपन होके पूरी सेलिंग आती है और ये पिछले 2-3 दिन की कैंडल खा लेती है। एज वी कैन सी पिछले 2-3 दिन की कैंडल खा गई। और उसके बाद आज जो मंथली एक्सपायरी हुआ उसने इसका 50% भी कवर नहीं किया। तो बहुत ही ज़्यादा टफ था। और एक और ध्यान देने वाली बात चीज़ ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉलो अप आना चाहिए। फॉलो अप इन द सेंस, जो आज हुआ वो कल होना चाहिए। अगर 1 के बाद 2 नहीं होता है ना, तो ये चीज़ ब्रेक हो जाएगा। ये 1 2 का 4 मैं आपको बताता हूँ क्या है। 1 2 का 4 ये है। मान के चलो ये पहली सेलिंग आई, उसके बाद देखो इतना बड़ा कैंडल, सभी बियरिश हो गए। उसके बाद देखो थोड़ा फ्लैट खोल के ऊपर किया, फिर देखो ऊपर ऊपर ही जाते रह गया, यानी फॉलो अप नहीं आ रहा है। यहाँ देखो 2 फॉलो अप आया, एक के बाद एक कैंडल आया, फिर ग्रीन हुआ, फिर थोड़ा रेड हुआ, फिर देखो घुमा दिया। सेम यही पैटर्न, यहाँ भी यही पैटर्न बन रहा है। पहला जो रेड कैंडल आया था उसके बाद फॉलो अप नहीं आया, बायर्स फिर रेडी है। मतलब यहाँ ऐसा ये देखने को मिल रहा है कि जब से इस रेंज से निकला है ना, ऐसा लग रहा है कि बायर्स में ना जान आ गई है। बायर हर डिप में बाई करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और जब तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब तक ये जो मेरा ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था एक्चुअली, ये इधर पे ना ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, इस ब्रेकआउट में मैंने फ्यूचर बाई किया था और मैंने यहाँ तक राइड किया था ये दोनों दिन। ये वाला दिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर आ चुका था, मेरा मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो गया था, तो मैंने यहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद से ही देखो टर्न अराउंड होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि क्यों छोड़ा है यार, यहाँ आपने क्यों छोड़ा। क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार है ना, इसके यहाँ पर उसने क्लोज नहीं दिया था, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। जब तक ये 21,800 समथिंग इसके यहाँ के नीचे अगर जब तक एक एक रेड कैंडल क्लोज नहीं होती है, मेरे लिए ये बियरिश नहीं होगा, ये बुलिश ही रहेगा। लेकिन पैटर्न क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये थोड़ा एम टाइप का है, लेकिन मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि ये पूरा बायर्स एरिया है। अब देखने वाली बात यह है कि कल फ्राइडे और वीकली कैंडल बनेगी। तो वीकली कैंडल देखो, एक चीज़ इसने करी है, वीकली कैंडल ने पिछले वीक के लो को तोड़ा है। ठीक है, एज यू कैन सी, और हाई नहीं टूटा है। तो थोड़ा नेक्स्ट वीक एक सेल ऑफ, तो मतलब सेलिंग सेलिंग प्रेशर आएगा। जस्ट इन केस अगर देखने वाली बात ये रहेगी, ये अगर मान के चलो फाउंडेशन बेस है, ठीक है, कल अगर 22,100 के ऊपर अगर बंद हो जाता है ना, तो बायर इसको एज अ बेस, ठीक है, 20,000 22,000 और 22,100 को बेस बना के यहाँ बाइंग करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, और जस्ट इन केस अगर ये यहीं ऐसे ही बंद हो जाता है या इसके भी नीचे अगर बंद होता है ना, तो ये सब लेवल्स को टारगेट करने के लिए आएगा, जो 800 है और उसके बाद फिर 21,600। आपको समझ में आ रहा है साइकोलॉजी। अगर ऊपर चले जाता है जस्ट इन केस इसके ऊपर कल 22,100 समथिंग ऐसा कुछ, तो कैंडल कुछ डोजी टाइप का बन जाएगा। लेकिन ये प्रीवियस वीक के लो के नीचे इसने एक अटेम्प्ट किया था, तो मेरे लिए थोड़ा सा बियरिश रहेगा। बियरिश इन द सेंस, जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जाता है एक डेली कैंडल, मैं तो बाई के लिए नहीं सोचूंगा, जो कि है 22,300। ठीक है, एक कैंडल अगर इसके ऊपर चली गई ना,
तो फिर मैं उसका स्टॉप लॉस हमेशा के लिए रखूँगा अपने दिमाग में, और उसके बाद फिर हम राइड करेंगे, ठीक है। और जब तक नहीं होता है ना, तो फिर एक 300 से सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। तो एक और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, एज यू कैन सी, ये जो टॉप बना था ना 23 तारीख को, ठीक है, तो हर दिन 10 बजे के आसपास, ठीक है, कोई आता है, सेलर आता है, ठीक है, हर दिन 10 बजे के। ये 23 फरवरी फ्राइडे का है। ये 26 फरवरी मंडे का सेशन है, फ्राइडे के बाद। यहाँ देखो ठीक 10 बजे से पहले एक सेलर आया। ये 27 फरवरी ट्यूसडे अगले दिन का सेशन है, देखो 10 बजे फिर एक सेलर आया, ठीक है। ये 28 फरवरी वेनसडे का सेशन है, यहाँ देखो ठीक 10 बजे सेलर आया। उसके बाद उसने बहुत बड़ा बास्केट फेंका। आज के सेशन की बात करेंगे तो ये 29 फरवरी थर्सडे आज का सेशन है, देखो 10 बजे एक सेलर आ रहा है। मतलब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हर दिन ठीक 9:45 AM से 10:15 तक एक सेलिंग पार्टी आती है, जो बहुत बड़ा बास्केट फेंकती है, ठीक है। ये पूरा झोला फेंकते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। जिस दिन ये ट्रेंड सेलिंग के बजाय बाइंग हो जाएगी ना, उस दिन पहला हम रिवर्सल देखेंगे, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल टिप था, ये जो भी न्यू बिगनर्स है उनको देखने लायक चीज़ है, क्योंकि ये एक ट्रेंड हो रहा है। ये जब सबको पता चल जाएगा ना, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उनके पता चलने से पहले हमको पता चलना चाहिए, तब जाके हम एक बॉटम बायर कहलाएंगे, है नहीं। आज का सेशन अगर देखा जाए तो सुबह खुला, ऊपर गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर ऊपर गया, और सारा दिन देखो एक रेंज में पड़ा रहा। लास्ट का जो ये ऊपर जाने का जो चेष्टा किया, लेकिन ये पोस्ट मार्केट क्लोजिंग 21,980 का है। 21,980 का पोस्ट मार्केट क्लोजिंग आया, जो कि 22,000 के नीचे है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो सेलिंग आई थी यहाँ से, जिसने बास्केट फेंका था, तो ये 22,080 जो लेवल है ना, यहाँ से बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और यहाँ से एक बायर्स ने ना यहाँ बाइंग आज किया है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना 22,920, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में ये बताया था, जो बिल्डअप वाला वीडियो है, जिसने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने ये कहा था कि मंथली एक्सपायरी 22,300 और 21,100, ठीक है। ये 200 पॉइंट है, तो माइनस कर देना आपको जो भी मिलेगा, मतलब 200 पॉइंट यहाँ प्लस कर देना, और जो भी ब्रेक डाउन होता है या माइनस को 200 कर देना। अब 200 करने से 22,100 होगा, सॉरी। तो 21,900 ही आ रहा है, और 900 से देखो बायर एक्टिवली रेडी है। 21,800 का ब्रेकआउट था, तो 100 पॉइंट का एसएल रख के बायर यहाँ बाई कर रहे हैं, और जब भी 22,200 आएगा, वहाँ सेलर अपना 100 पॉइंट का एसएल रख के फाइट कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं मोटा मोटा देखूँ, 22,300 से लेकर 21,900, ये 400 पॉइंट का रेंज बना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आने वाले टाइम पे, ठीक है, 22,300 प्लस 400, या नहीं तो नीचे 21,900 माइनस 400 कर देना, ठीक है। जो भी आएगा यहाँ 22,700 आएगा, और यहाँ 21,500 आएगा। तो हम बफर इसको 800 भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो नेट नेट हम लोग का नेक्स्ट मंथ का ये जोन खुल रहा है 21,500
टू 22,800 इसका जोन खुल रहा है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी बिगिनर्स है वो इधर 22,300 के ऊपर बाई करे या 21,800 के नीचे सेल करे। इसके बीच में ना कुछ भी ना करे वो, ठीक है। ये बिल्डअप जोन है। हाँ, आपको अगर प्राइस एक्शन सीखना है या फिर कुछ आपको ऑब्जर्व करना है आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन इसके बीच में मत करना। ये एक रेंज बना है, मार्केट हमेशा रेंज में ही ट्रेड करती है। इसके ऊपर या इसके नीचे आपको ऑप्शन करने का भी टाइम आएगा जो ऑप्शन प्लेयर्स है। इसके ऊपर फ्यूचर करने का भी टाइम आएगा जो फ्यूचर्स प्लेयर है। फ्यूचर्स अभी भी कर सकते हैं लोग, लेकिन बेस्ट स्टॉप लॉस आज था जो कि निकल चुका है। कल अगर आपको वापस मिलता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ पर 800 का स्टॉप लॉस लगा के 800 के नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी अगर हम डेली कैंडल की बात करेंगे तो मेरे लिए तो ये डेली कैंडल बियरिश है, क्योंकि पहली बात है इसने पिछले प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया है, और दूसरा है कि प्रीवियस डे हाई ब्रीच नहीं हुआ है, तो यहाँ सेलर्स बैठे पड़े हैं। इसका 50% जो है वो 21,100 है। एक मैजिक दिखाता हूँ आपको फिर। यहाँ से अगर फिबोनाची में अगर लगा देता हूँ यहाँ तक का, तो कल के लिए लेवल खुल रहा है 21,070 से 22,010, ठीक है, यहाँ तक का। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल निकलती है तो हम बाई कर सकते हैं इसके हाई तक का टारगेट लगा के, ठीक है। इस जोन को अवॉइड करना बायर्स, ठीक है। यहाँ से शार्प रिवर्सल आएगा, क्योंकि ये पिछले दिन का ये देख रहे हो यहाँ पर ये जोन है, तो ये वाला जोन थोड़ा देख के रखना। और जैसा कि मैं एक और चीज़ देखता हूँ, देखो आज 30% से ये 30% रिवर्सल होता है, तो यहाँ से रिवर्सल आया है। मैं अभी थोड़ा बाइंग इसीलिए फेवर कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये सपोर्ट जोन में है, और दूसरी बात है यहाँ बायस का स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है, यहाँ सेलर हाथ नहीं मारेंगे, ठीक है। तो कल कहीं पे भी खुलता है, कल अगर गैप डाउन खुल जाता है ना, मान के चलो यहाँ पर, तो भी बायर्स ना उठा देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आज वीक बहुत बढ़िया ही है दोनों साइड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जोन ना देखने लायक होगा, ये 50%। इसके ऊपर अगर कल एक कैंडल अगर ऐसे बड़ी बंद हो गई ना, फिर ये थोड़ा नीचे रिट्रेस करने आएगा, फिर ये जाएगा ना ऊपर, तो मज़ा आएगा। फिर ऐसे ही सीधे सीधे ही नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, जा भी सकता है, क्योंकि मैंने पिछले बार भी देखा था कि ये देखो सीधे सीधे चला गया था। इसके पिछले बार भी एक बार हुआ था जो एक बियरिश ये देखो सीधे सीधे चला गया। अब मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, सीधे सीधे भी जा सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ एक कैंडल ऐसे निकाल के फिर अगले दिन रिट्रेस करके ऊपर जाती है तो मज़ा आएगा। फिर ये देखते हैं फिर सेलर 10 बजे क्या करते हैं, इनको फिर जोश नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल बहुत भारी आई थी। इसका 50% जब तक नहीं क्रॉस होता है बाई तो कतई नहीं करना है, और इसका टॉप जब तक नहीं टूटता है तब तक थोड़ा अलर्ट रहना है। हाँ, एक रिस्क ले सकते हैं कि इस कैंडल के हाई अगर ब्रीच होता है तो इस अगले दिन के कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के हम एक रिस्की बाई कर सकते हैं। तो कल वेट एंड वॉच रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो ये जो चैनल बनी थी ना, ये चैनल का देखो आज वहीं रेजिस्टेंस लिया इसने। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग ये है, पता है क्या, कि ये भी उसी सपोर्ट जोन पे है, इसी सपोर्ट जोन पे है जहाँ पर इसने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था, ठीक है। ये इसके ऊपर जा नहीं पा रही थी कैंडल, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके ऊपर ना कैंडल जा नहीं पा रही थी, एक कैंडल गई, दूसरी कैंडल आके देखो सपोर्ट भी लिया, तो ये सपोर्ट जोन हम कह सकते हैं। अगर मान के चलो कल इसके नीचे एक कैंडल से बंद हो जाती है तो ये सारे जोन टेस्ट करने आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सेलर अपना हाथ नहीं जलाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये सपोर्ट है और फॉलोअप नहीं मिला है, ठीक है। जिसने जिसने मेरा ये वाला प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा आप जाके देखना, मैंने यहाँ बोला था कि ये एक एक एम बन रहा था, ठीक है। अब इस सेम निफ्टी जैसा 50% यहाँ आता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक करतब ये दिखाया था, मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। इस कैंडल का 50% ना बैंक निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट
अचीव कर लिया था। तो कल देखने वाली बात ये होगी कि 46,400 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा के इस हाई का टारगेट ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, निफ्टी थोड़ा वीक है। और अगर आपको बाई करना है कल के लिए तो मैं तो बोलूँगा कतई आप दूर रहिए, क्योंकि लो टूटा है, हाई नहीं टूटा है। तो प्रीवियस कैंडल लॉजिक हिसाब से मेरे को तो करना नहीं है। अगर आपको अब बोलते हो कि भाई ये कैसे होता है, देखो इस कैंडल का लो टूटा था, हाई नहीं टूटा था, अगले दिन सेलिंग प्रेशर आया। इस कैंडल का लो टूटा, हाई नहीं टूटा, अगले दिन देखो बड़ा कैंडल आया। तो पिछले दिन के मतलब कैंडल को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ कौन बैठा है। तो ऑब्वियसली यहाँ सेलर बैठे पड़े हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा सूटेबल लगता है मेरे को अगर इसके ऊपर, आज के हाई के ऊपर कल की कोई कैंडल अगर ऐसे क्लोज हो जाती है तो मज़ा आएगा। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के फिर हम राइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट जोन में है, तो याद रखना यहाँ सेलर अपना हाथ नहीं जलाएंगे। सेलर कोशिश करेंगे यहाँ से यहाँ अगर गया तो थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कुछ होगा। और अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे ना तो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मैं ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप चैनल देखेंगे ना तो यहाँ से एक चैनल आ रही है, तो अगर ये नीचे भी आती है ना तो ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बायर्स को थोड़ा अपना बाइंग सेटअप लगाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सीधे मुंह बात करूँ तो ऐसा चैनल आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा से चैनल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो यहाँ कैंडल बंद होती है तब तो गया बियरिश हो गया, सारे ये लोज सब टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर इसको घूमना है ना तो ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और ये जो आज रिवर्सल लिया ना, ये एकदम बहुत अच्छे जगह से रिवर्सल लिया है। तो जो सेलर्स थे ना उन्होंने 47,500 ऑलमोस्ट 400 से 45 तक वो लेके आए, ठीक है। 2000 पॉइंट उन्होंने उड़ा दिया, ठीक है। अब वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, अब बाइंग नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग आपको ऐसी छोटी छोटी कैंडल दिखेगी, ग्रीन कलर की आपको छोटी छोटी कैंडल दिखेगी। जब तक ऐसी पावर कैंडल नहीं आती है ना, बाइंग पे भरोसा मत करना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले वीक के लिए। और बैंक निफ्टी ने भी ना, ये देखो इसको मैं सपोर्ट मानता हूँ, ठीक है। तो ये सपोर्ट पे है, कल को अगर इसके नीचे ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती है ना तो ये टूट जाएगा, लेकिन बायर नहीं चाहेंगे कि इसके नीचे क्लोज करे, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का दिक्कत यही है कि इसको कल इस क्लोजिंग के ऊपर, जो ये पिछले वीक का क्लोजिंग है ना, इसके ऊपर बंद करना चाहिए। तो बायर हमेशा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो 46,400 जो मैं बता रहा हूँ ना, 50% रिट्रेसमेंट, वहाँ वो जाके बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर ये थोड़ा बियरिश ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये वाले लोज टेस्ट करने आएगा 45,500, ये वाले लोज ना टेस्ट होने आ जाएंगे, क्योंकि एज यू कैन सी क्लोजिंग नीचे आ जाएगी। है तो सपोर्ट पे, अच्छे जगह पे सपोर्ट लिया है, लेकिन क्लोजिंग भी अच्छी जगह चाहिए। तो कल बाइंग मेरे को लगता है बायर्स चाहेंगे कि इसके ऊपर बंद करे, ठीक है। और या नहीं तो फिर इसके ऊपर, इस जगह पे अगर अच्छे से दिखाऊं तो इसके ऊपर अगर बंद हो गया ना 46,500, तो एक परफेक्ट डोजी बन जाएगा। फिर डोजी का इनडिसिसिव हो जाएगा, फिर ना तो बायर सही है ना सेलर सही है। तो उस हिसाब से फिर हम बाइंग भी कर सकते हैं। जो मेरा वीडियोस देखते हैं वो, उनको मालूम होगा कि मैंने कहा था कि ये इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, तो बायर इसको हमेशा, सेलर जो भी होंगे सॉरी, उसको इसको हथियार के हिसाब से यूज़ करेंगे। देखो वहीं से सेलिंग आया, ठीक है। थोड़े वो होते हैं, एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं। तो अभी सेलर इसको हथियार यूज़ करेंगे इस वीक को, जब भी ये इधर आएगा नीचे आएगा, लेकिन इसके बाद जो फोर्स आएगा ना वो सारे सेलर को खा लेगा। तो गुड लक आपको आने वाले वीक के लिए। एंड कल फ्राइडे है, प्रीमियम वीकेंड है, तो थोड़ा ऑप्शंस वगैरह से दूरी रहे तो अच्छा है। एंड आई होप आपको अच्छा ट्रेडेबल वीक मिले एंड प्रॉफिटेबल वीक हो। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू।